सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हम लोग अपनी क्लास 10 की सीरीज में अब फैक्टराइजेशन चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी किल है। एक दो थ्योरम्स हमें पढ़नी है और एक चीट कोड बताऊंगा। ठीक है, उसी को फॉलो करके हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। ठीक, 3 से 5 मार्क्स के बीच में ये हर साल आता है। रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए हैं वही एज इट इज आता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं 10 से 15 से 16 एग्जांपल्स तुम्हें कराऊंगा, जिसमें सारे पीवाई क्यूज कवर हैं तुम्हारे। अगर तुम इतना कर लेते हो आज की वीडियोस में तो तुम्हारा 3 मार्क्स से 4 मार्क्स ऑलमोस्ट एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पूरा वीडियो देखनी है। एक ही बार में देख के पूरा एक चैप्टर क्या कर देते हैं, अपना बुक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं इसमें फैक्टराइजेशन करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स का ही करने वाले हैं। तो हम लोग जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या। बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं एक बेसिक बता दे रहा हूं। देखो, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता ना, ये एक फैमिली ऑफ इक्वेशंस होती है। क्या होती है, फैमिली ऑफ इक्वेशंस होती है। ये कुछ नहीं होता, ये फैमिली ऑफ इक्वेशन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, फैमिली ऑफ इक्वेशन होती है। फैमिली ऑफ इक्वेशन जैसे अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जनरली के एग्जांपल लेता हूं तो मैं ये 2x+3 इज इक्वल टू 5 ऐसे समथिंग हमने पढ़ा हुआ था। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। सेकंड जो हम लोग ने पढ़ा है वो पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो जनरली कैसा हुआ करता था, 2x² + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। और थर्ड हमने पढ़ा है अभी तक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, ये 9th में जो पढ़ा हुआ है ये ऐसा कुछ होता है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर है। अब देखो ये सारे इक्वेशंस ना, इसके अलावा और भी होते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये जितनी भी इक्वेशन तुम पढ़ते हो जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और इक्वल टू 0 आता है, ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं। पॉलिनोमियल इन सब का मतलब मान के चलो दादाजी हैं, और ये सब इनके क्या है बेटा, बच्चे हैं। ठीक है, हम लोग ने अभी तक इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया था उसमें हम क्या करते थे, फैक्टर्स निकालते थे ट्राइनोमियल्स का। ठीक है, और 10th में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरी पिछली वीडियो में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम लास्ट में इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा, लास्ट में हमें 2 फैक्टर्स मिलते थे, उन्हीं 2 फैक्टर्स को इक्वेट करके हम एक्स की 2 वैल्यूज निकालते थे। क्लियर है, तो यही होता है बेटा पॉलिनोमियल। बस क्या होता है ना, पॉलिनोमियल में हम लोग जैसे इसको इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। और अगर हम इसको इक्वेट ना करें, जैसे यही इक्वेशन है 2x² + 3x + 6, 3x + 6, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो और यहाँ पे कोई भी एक मतलब तो ले सकते हो, मतलब अल्फाबेट ले सकते हो स्मॉल लेटर में, जो डिनोट करता है ये पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल किसका है बेटा, एक्स वेरिएबल का है। तो इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 3x + 6। क्लियर है, ये एक सिंपल सा ब्रीफ है इस मतलब क्या कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब कुछ चीजें और जान लेते हैं हम लोग, कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि ये पॉलिनोमियल मतलब क्लासिफाई कैसे करता है इक्वेशंस को। तो ये 2 चीजों का यूज करता है, एक यूज करता है बेटा ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा यूज करता है ऑर्डर। डिग्री होती है, ठीक है, किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। और ऑर्डर होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं। देखो, अब जैसे ये 2x² है + 3x + 6 है। क्लियर है, यहाँ पे देखो इस टर्म की तो जो डिग्री है वेरिएबल की वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे x होगा तो x की डिग्री कितनी होगी, 0, इसीलिए इसकी जगह पे हमने 1 लिखा और 1 को डिनोट नहीं किया जाता है। इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, 1। ठीक है, और इस टर्म में देखो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। इक्वेशन में किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वही होती है इसकी डिग्री, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। और ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हुए हैं, तो यहाँ पे बेटा ये 2 मत क्या देना कि एक बार यहाँ हुआ, ये एक ही वेरिएबल है 2 बार यूज हुआ है, हमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हुए हैं बेटा, 1।
तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। यही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करते हैं, देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट क्या है, डिग्री 1 है, कितनी है 1, तो ये कौन सा, ये फर्स्ट डिग्री, और मैं इसको इरेज कर देता हूं, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर भी इसका क्या है 1, यानी ये 1 डिग्री 1 ऑर्डर का इक्वेशन है। 1 डिग्री 1 ऑर्डर के जितने भी इक्वेशन होते हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स कहते हैं। सेकंड डिग्री 1 ऑर्डर यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है बेटा, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड ऑर्डर, देखो इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, और डिग्री इसकी कितनी है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है। ऐसे ही करके हमारी क्यूबिक आ जाती है, अगर जैसे मैं फोर्थ बोल दूं, क्या आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये कैसा होता है मैं इसको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा साइड कर दिया इधर, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहां अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और ऑर्डर कितना है 1। जनरली अभी 10 तक हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं ना वो सिंगल ऑर्डर वाली ही इक्वेशन पढ़ते हैं, इकलौती बस ऐसा 9th में थी जो 2 वेरिएबल्स थी, ठीक है, बाकी सारी हमारी क्या थी, सिंगल ऑर्डर की थी। यहाँ पे भी जो हम पढ़ेंगे वो सिंगल ऑर्डर की, यानी वेरिएबल एक्स ही यूज होगा। अब डिग्री यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्लियर है। तो ये होता है बेसिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, यानी जो हमें फैक्टराइजेशन करना है ना बेटा वो पॉलिनोमियल का ही करना है, क्लियर है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो रिमाइंडर में बोल रहा है एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक, और इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा मुझे जो एफ एक्स है ये देखो ये तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि ये भी एक पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यहाँ पे 2 3 -1 2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ए, ठीक है। तो एक्स हमारी इसकी डिग्री 1 है, एक्स की डिग्री 1 है। यहां पे जो एफ एक्स होगा ना जो इससे डिवाइड होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, यानी जो डिग्री होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, यानी क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, 1 भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, इससे छोटी डिग्री नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा ही एफ एक्स जो है हमेशा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिस पॉलिनोमियल को वो हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर ही मिलेगा, ठीक है। अब ये सब समझने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में, तब हमें बेटर रहेगा, क्योंकि बस यही सब समझने वाली चीजें, बाकी कुछ इसमें है नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे बताता हूं, देखो हमें करना क्या है, हमें जनरली फैक्ट रिमाइंडर कब निकालना होता है, जैसे कोई नंबर है 33, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 33, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सपोज दैट 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया बेटा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 4 32 आता है, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, क्लियर है कि नहीं, यानी यहाँ पे ये रिमाइंडर 1 बच गया। ये मैंने कांस्टेंट नंबर्स को किया, हमें क्या करना है ना, हमें अब एक पॉलिनोमियल मिलेगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, देखो सेकंड डिग्री का, और इसको x प्लस 3 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और हमें बताना पड़ेगा इसका क्वेश्चन क्या आया है, और लास्ट में हमारा करके बताओ यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, क्या आया है, रिमाइंडर। तो बेटा चांसेस ज्यादातर रहते हैं ना कि अगर मैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, कोई पॉलिनोमियल ही आएगा, 3x प्लस 2 समथिंग करके, और रिमाइंडर भी जो बचेगा हो सकता है वो पॉलिनोमियल ही हो, क्या हो, पॉलिनोमियल ही हो। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग जनरली px से डिनोट करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं जनरली ये यूज करता हूं, और जिससे करते हैं उसको मैं gx से डिनोट कर लेता हूं। जो क्वेश्चन आता है मैं उसको qx से डिनोट कर देता हूं क्योंकि सारे पॉलिनोमियल, और इसको मैं rx से डिनोट कर लेता हूं। किससे कर देता हूं, rx से डिनोट कर देता हूं। यही चीज हमें करनी है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या हेल्प करता है ना कि हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसको बिना डिवाइड किए रिमाइंडर बता सकते हैं, किसके हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से, क्लियर है। अब हम बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम बेटा क्या बोलता है, कहता है कि कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, सपोज दैट मैं कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमने क्या मान लिया, एफ एक्स, मैं पी एक्स मान लो एफ एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं होता, बस ये देखो बता रहा है एफ एक पॉलिनोमियल है, एक्स का इतना है, उसको एक डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस अल्फा से, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि जी एक्स, जिससे डिवाइड करते हैं मैं उसको, ये भी एक पॉलिनोमियल ही तो है, एक्स माइनस ए से इसको क्या किया जा रहा है,
x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। तो बेटा विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो इसका होगा, रिमाइंडर वो कुछ नहीं होगा, f@a होगा। इसका मतलब क्या है, चलो मैं बता देता हूं। सपोज दैट मैं यहां एक वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे एक वैल्यू ले लेता हूं, सपोज दैट 2, ठीक है। मैं बोला इसको मुझे x माइनस 2 से डिवाइड करना हो, बताना रिमाइंडर कितना आएगा। तो बेटा जो इसका रिमाइंडर होता है, जो इसका रिमाइंडर होता है वो कुछ नहीं होता, f2 होता है। क्या होता है f2? अब कहोगे सर f2 क्या होता है? f2 कुछ नहीं होता। f अगर यहां पे तुमने 2 रखा ना, तो तुम्हें सब जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा x की जगह पे? अब जहां जहां भी x दिखेगा वहां पे 2 रख देना है। जब तुम 2 की वैल्यू रख दोगे तो पॉलिनोमियल एक वैल्यू के इक्वल आ जाता है। जैसे देखो 2 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 6, ये कितना आ गया? 8 प्लस 12 दैट इज 20। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू कितनी आई? 20 आई ना। यही f2 बेटा हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस इतना बोल रहा है कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल एफएक्स है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको डिवाइड करेंगे हम gx से, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो ये जो वैल्यू है उसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। जब पॉलिनोमियल के यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे तो जो भी कुछ आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा? रिमाइंडर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल एट 2, द पॉलिनोमियल एफएक्स एट 2। क्लियर है? 2 रखने का मतलब यहाँ पे 2 रखा तो इसके आर्चर साइड में जितने भी हमारे पास x है वहां पे हमें क्या पुट करना होगा? 2 पुट करना होगा। ठीक, एक सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीट कोड बता दे रहा हूँ, करना क्या तुम्हें स्टेप वाइज। ठीक है, चलो अब देखो, जिसको ये पता है बेटा ना उसके लिए चैप्टर कुछ नहीं है। जिसको ये चीज पता है उसको इसके लिए ये चैप्टर कुछ नहीं है। स्कूलों में जनरली इस तरीके से नहीं बताया जाता। स्कूलों में बस डायरेक्ट बता दिया जाएगा थ्योरम है, यहाँ पुट करो, सॉल्व करो। चैप्टर इजी है लेकिन बच्चे गलती इसमें कर देते हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, जिसको गलत कर देते हैं। तुम पूरे थ्रू आउट द ये वीडियो रहना, मैं तुम्हें इतने एग्जांपल और इस तरीके से करवा दूंगा ना कि ये तुम्हारा यहीं के यहीं आज ही फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब पेपर देने आना होगा बस इसी को पढ़ के चले जाओ, कोई क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, गारंटी, अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ। ठीक, चलो अब जनरली मैं बताने वाला था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, शीट कोड स्टेप्स क्या है हमारे आज के। ठीक, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है हमारा? पुट gx इज इक्वल टू 0, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको gx मानते हैं, इसको fx या px मानते हैं। ठीक है, तो जिसको डिवाइड करो उसको 0 पुट कर दो। सपोज दैट हमने 0 पुट किया तो gx हमारा क्या है? यहाँ पे यही है ना, और ये fx था। तो gx को 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, और 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप भी मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप बता देता हूँ फिर सॉल्व करके दिखा दूंगा। पुट gx इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 उसको सॉल्व करेंगे। gx करने के बाद एक इक्वेशन में सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, gx इज इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x। ठीक, हम जब इसको 0 पुट करेंगे बेटा, ठीक है, तो हमें जब x माइनस ए को रखेंगे तो यहाँ पे हमें x माइनस ए इज इक्वल टू 0 जैसी एक इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, gx को मैंने क्या किया? 0 किया। यही स्टेप बस थोड़ा सा ध्यान देके देख लो ना, आगे क्वेश्चन में यही रिपीट करना है। अब gx की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और x की हमें क्या मिलेगी? एक वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मैं इसको भी रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में और ढंग से बता दूंगा। स्टेप 3 फाइनल, पुट x इज इक्वल टू a इन fx। ये जो x इज इक्वल टू है ना, इसको fx में पुट करना है एज fa, यानी x की जगह पे तुम्हें क्या पुट कर देना है? a पुट कर देना है। और ये जो आएगा देयरफॉर जो f इज इक्वल टू a की वैल्यू आएगी वही क्या होगी बेटा? हमारा रिमाइंडर होगी। क्या होगी? रिमाइंडर, जो हमें फाइंड करना रहेगा क्वेश्चन में। बहुत सिंपल से स्टेप में ये पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले हमें gx को 0 पुट करना है। स्टेप 2 हमें कोई जब यहाँ पे gx पुट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आएगी और हमें एक इक्वेशन मिलेगा x माइनस इज इक्वल टू 0 जैसे, और वहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू उठा के x इज इक्वल टू जो भी आ रहा है उसको हमें पॉलिनोमियल में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है x की जगह पे एज f इज इक्वल टू a, जो कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? fa। और यही जो fa की वैल्यू हम सॉल्व करने के बाद आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं बेटा,
ठीक, आराम से इसको पढ़ लिया है हमने, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पे देखना बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अगला आप खुद एक बार अटेम्प्ट करना। जैसे देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू इतना इज डिवाइडेड बाई इतना। तो देखो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, उसको हम fx या px मान लेंगे, आपकी इच्छा है। 7x माइनस 1 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे, gx, x प्लस 3। तो सबसे पहले स्टेप 1 आएगा हमारा, ठीक है, जो क्या था, पुट gx इज इक्वल टू 0। तो gx को अगर हम 0 पुट करेंगे तो gx किसके बराबर है, x प्लस 3। ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, स्टेप सेकंड था हमारा कि इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे। ठीक, स्टेप 3 हमारा क्या है, ध्यान से देखना इसको। अब इस x की वैल्यू यहां रखेंगे, अगर x की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, f माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां x है सब जगह रख दो, LHS में यहां था यहां रख दिया, और ये कितना आ गया, 2 -3 का होल स्क्वायर -7 -3 -1। बेटा बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, हमेशा निगेटिव वैल्यूज को ब्रैकेट में पुट करना है, हमेशा पुट करो वरना साइन चेंज हो जाएगा और तुम्हारा आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसको ध्यान रखना है एकदम। 2, अब मुझे पता -3 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 7 3 21 -1। तो ये एग्जैक्टली हमारा 18 प्लस 21 -1 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 -1 17 और 17 प्लस 21 हमारा कितना आ जाएगा, 47। कितना आ जाएगा, 37। देखो अब माइनस कर दो, 20 पे 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। और जो रिमाइंडर होता है हमारा बेटा, जो रिमाइंडर होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है बेटा, यही f जो रिमाइंडर होता है वो f एट -3 होता है, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 38। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही स्टेप में बेटा फैक्टर थ्योरम में भी सॉल्व करना है, सब में करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब में यही स्टेप लगाना है। ठीक है, बहुत इजी था। आंसर इसका क्या था, आंसर था इसका बेटा रिमाइंडर का 38। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं 5 सेकंड देता हूं, आराम से ट्राई करो, 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना, बहुत इजी होता है। अभी 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करना, उसके बाद नहीं आता तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। सिंपल सा है बेटा, हमने fx दिया हुआ है, हमने मान लिया 3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां पे हमें क्या दिया हुआ बेटा, gx, ये इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, x माइनस 3। स्टेप 1, पुट gx इज इक्वल टू 0। तो हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, नाउ f3। अब इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करना है कि नहीं पुट करना, तो यहां पे भी 3 पुट किया, अब यहां पे भी पुट करो, 3 का क्यूब प्लस 7, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है, 7 इंटू 9 प्लस 33 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 27, 80 और 21, 60 और 21, 81 प्लस 7 9 63 प्लस 33 प्लस 1। इसको ऐड कर देते हैं बेटा, तो 80 में 60 ऐड किया। अब देखो उसको मैं ऐड कैसे करता हूँ, कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, इसको तुम्हें कॉपी पेन उठाने की नीड नहीं है। सबसे पहले टेंस वाले को ऐड कर लो, 80 60 30 कितना हो गया तुम्हारा, 80 60 तुम्हारा 8 6 कितना होता है 14, 140 में 30 किया तो 170 आ गया। ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो मन में, लेकिन मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं। मैंने सबसे पहले टेंस को ऐड किया तो कितना आया, 170। अब मैं वंस वाले प्लेस को ऐड कर लूंगा, 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 178। और यही बेटा हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा 178। बहुत इजी है, यही स्टेप मैं बार बार बता रहा हूं, सेम स्टेप को मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करके तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, एकदम इजी है। जैसे मैंने इन इक्वेशन में एकदम सिंपल सा बता दिया था ना, एक ही फॉर्मेट को तुम्हें फॉलो करना है और सारे क्वेश्चंस हो गए थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर वाले, ये भी एकदम सेम फॉर्मेट पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्यूबिक आ गया हमारा, क्या आ गया, क्यूबिक आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो यहाँ fx दिया नहीं है तो तुम fx इसको लेट कर लो, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको fx लेट कर लो। 3x³ प्लस 5x² माइनस 11x माइनस 4।
और इसको क्या लेट कर लो बेटा, जी एक्स लेट कर लो, 3x प्लस 1। ठीक है, स्टेप 1 हमारा पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1, इधर भेजेंगे -1 और फिर 3x बचेगा, इधर भेज देंगे 3, ये वैल्यू आ गई। अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो हमारा होगा f1 माइनस 3 के बराबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, बस हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 1/3 की वैल्यू। ठीक, 5 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3, निगेटिव वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये 3 आएगा, निगेटिव की वैल्यू निगेटिव ही रहती है, 1/27 प्लस निगेटिव का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा 5 इंटू 1/9, और यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 11/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। अब देखो इसको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके -3/10 इसको कट कर देता हूँ, इसको कट कर लो। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा -1/9 प्लस 5/9 प्लस 11/3 -4। अब देखो जनरली बच्चे इसमें एलसीएम लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं। इन दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम ही था, 11/3 को मैं अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर 33 और नीचे क्या आ जाएगा 9, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 12 और 9 से करना पड़ेगा इसको। अब देखो मुझे यहाँ 9 लाना ना, यहाँ 3 था तो 3 से किया, अब यहाँ 9 लाना तो 9 से करूंगा, 9 4 36, और यहाँ कितना आ जाएगा 9, और ये अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत आसान है। अब इसकी जो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी वो कितनी होगी, न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है, और डिनोमिनेटर को हमें क्या लिख देना है 9। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ध्यान से देखो, पहले निगेटिव वाले को ऐड कर लो, पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारा कितना है 33 और 5 38, और निगेटिव कितना है -37, और कितना आ गया 9। तो जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो हमारा कितना आएगा 1/9, कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 1/9। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा रिमाइंडर इज 1/9। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से हो गया सेम स्टेप पे। ठीक, एग्जांपल नंबर 4 मैं कराता जा रहा हूं अभी जो, लेकिन अभी वेट करना, मैं जो एक क्वेश्चंस कराऊंगा अभी तुम्हें फैक्टर थ्योरम में, वही क्वेश्चन पिछले हर बार रिपीट कर रहा है, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है, हर बार रिपीट कर रहा है वही, और ज्यादातर चांसेस है कि वही आएगा। ये सब तो तुम्हारे बेसिक्स हैं, इनकेस आ सकते हैं, चांसेस कमी होते हैं इसके, लेकिन यही स्टेप तुम्हें लगातार फॉलो करना है, तो इसको सॉल्व करना भी जरूरी है। जैसे देखो सेम, अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ये थोड़ा सा चेंज है, ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है, इसको टाइप सेकंड में मान लेना, के की वैल्यू फाइंड करने वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 90% चांसेस होते हैं वो आता, अगर वो नहीं आता तो ये वाला आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक ऐसा आएगा, एक फैक्टर से रिलेटेड आएगा, नहीं तो एक एमसीक्यू आता तुम्हारा 1 मार्क्स का इसमें, और 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का तुम्हारा वो आता है फैक्टर थ्योरम का, जहां पे मैं अभी आगे जिसको कराने वाला हूं। ठीक, चलो यहाँ पे दिया हुआ है 4 इतना इतना, देखो बोल रहा है कि जब इसको इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया के, और हमसे वो के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना है के, अब तुम कह दोगे सर रिमाइंडर ही तो निकालना है, यहां से मैं 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूंगा तो मुझे जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगी। नहीं बेटा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे देखो वेरिएबल दिया हुआ है के ना, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसके टर्म में आएगा, के टर्म में, और उसको हमें कैसे इक्वेट करना होगा। चलो फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या मान लेता हूँ, जिसको डिवाइड करना है उसको एफ मान लेता हूँ, जो कि हमारा क्या है x³ 3x² माइनस kx प्लस 4। और ध्यान से देखो हमेशा जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसका ऑर्डर देखो कितना है 3 है, और यहाँ इसका ऑर्डर कितना है 1 है। ठीक है, तो हमेशा जिसको डिवाइड करते हैं उसका ऑर्डर और जिससे करते हैं, ठीक है, यानी हमारा डिवाइजर उससे हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, और जिससे कर रहे हैं यानी डिवाइजर हमारा वो कितना है x-2। और यहाँ मुझे गिवन है कि भैया जो रिमाइंडर है वो rx वो कितना है k है, कितना है rx बोले, रिमाइंडर लिख लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो अब स्टेप वही है हमारा, सबसे पहला कि gx को हम क्या करेंगे 0 करेंगे, तो x-2 हमारा कितना आ जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर या मैं इसको rx बोल दूं, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा हमें पता है, वो हमारा पता है f2 के इक्वल होगा, किसके f2 के इक्वल होगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है बेटा k दी हुई है। ठीक है, और f2 कितना है हमारा 2 का क्यूब, यहाँ पे बस वैल्यू रखते जाना, x की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस 3 2 का स्क्वायर
माइनस के इंटू 2 प्लस 4। अब इसको बस अब देखो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई, जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ के की इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 आ गई, ये देखो 4 और 4 3 जा 12 और माइनस 2k प्लस 4। ठीक है, के को सॉल्व करेंगे तो देखो ये 20 हो जाएगा और ये 24 माइनस 2k हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे वेरिएबल एक तरफ, तो 2k पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 24 और यहाँ 3k इज इक्वल टू 24 बच जाएगा। तो k की वैल्यू बेटा 24/3 कट करने के बाद कितनी आएगी 8, यानी आंसर हमारा क्या होगा k इज इक्वल टू 8, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सेम स्टेप सब कुछ, बस वहां पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको रिमाइंडर देना पड़ा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप है, कुछ नहीं करना, वही चीज करना, चाहे जैसा क्वेश्चन है वही चीट कोड फॉलो करना जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया हुआ। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। ये भी एक अलग टाइप का, ये एकदम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेकअप करके आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये मेकअप करके आया हुआ है क्योंकि इसमें पूछा वही चीज है। ठीक, देखना कैसे बोला, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ठीक है, इसमें इतना सो दैट इट इज डिवाइडेड बाई इतना। बात समझ में आए? अब देखो इट इज डिविजिबल बाई इतना, कहने का मतलब है एक क्वेश्चन अभी तक था कि हमें सपोज दैट 33 दे रहा था और बोल रहा था इसको 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा एक रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक नंबर है, ठीक 33, उसमें मैं कितना ऐड कर दूं, सपोज दैट मैंने माना 2 ऐड कर दूं कि जिसको 5 से डिवाइड, ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो ये 35 हो जाएगा और 7 टाइम्स 35 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 0। कभी भी कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करता है तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे मैं इसको कितना, इसमें कितना ऐड कर दूं कि इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब ये अब हमारा क्या हो जाए, ये हमारा फैक्टर हो जाए। अभी आगे हम पढ़ेंगे अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से, तो जिससे हो रहा है पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल, वो हमारा क्या हो जाता है फैक्टर। इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर। फैक्टर के केस में रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता है बेटा 0। तो अभी हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है, चलो ठीक। अब हमसे बोला है कि क्या नंबर ऐड कर दें इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो मैं कह देता हूं लेट द नंबर बी के, हमने वो नंबर क्या मान लिया के। तो अब हमारा जो fx होगा वो कितना हो जाएगा 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x प्लस के। ठीक है, अब बोल रहा देखो ये हमारा बन गया, हमसे बोल रहा है इसको gx, अब इसको क्या करेगा कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है, ठीक है, यानी इसको मैं rx से डिनोट करता हूं, कभी कभी पॉलिनोमियल आता है, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अब ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। अब ये पिछला ही क्वेश्चन हो गया कि नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज डिवाइडेड बाय इतना, रिमाइंडर इज गिवन। ठीक है, चलो अब हमें वही सिंपल स्टेप करना है। स्टेप 1 क्या था हमारा, पुट gx इज इक्वल टू 0, gx 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 1 हमारा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू इधर ही -1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा -1/2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होगा f, और यहां पे हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 देके रखा हुआ है, अब हम f2 यहां पे पुट करते हैं, 2 -1/2 का होल क्यूब माइनस 3 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1/2 प्लस के। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को 2, तो निगेटिव का तो निगेटिव ही आएगा, -1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये माइनस माइनस, सॉरी यहाँ निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस के आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व करने का, या फिर एक काम कर सकते हो के को तुम उधर भेज लो, लेकिन के को पॉजिटिव ही रखो तो ज्यादा बेटर है, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम। तो बेटा हमारा है -1/4 -3/4। अब 4 को मैं 4 के क्या कर लूंगा, बना लूंगा, कैसे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये 16/4 आ जाएगा प्लस के। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा -1 -3 प्लस 16 प्लस के। नहीं, सिर्फ इतना ही सॉल्व करता है जी, क्योंकि के को मैं अकेला ही रखना। ठीक है, प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 0। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये जो वैल्यू है -4
प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी, ठीक है, प्लस के, तो ये कितनी आ जाएगी 12/4 दैट इज 3, कितनी आ जाएगी 3। तो लास्ट, अब देखो लास्ट में हमारा कितना आया, यहां सॉल्व कर देता हूं, लास्ट में हमारा कितना आया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस के, तो 3 को इधर भेज दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -3, कितनी आ जाएगी -3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था, बस वहां पे डायरेक्ट दे दिया था हमें और यहाँ पे मुझसे के ऐड करवाया, और दूसरी चीज वहां पे रिमाइंडर दिया हुआ था तो यहाँ रिमाइंडर नहीं दिया था, यहाँ बोल दिया इज डिविजिबल बाई, कभी भी डिविजिबल बाई हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, सेम मेथड था, सब कुछ था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, लेकिन प्रोसेस वही है, g(x) को 0 करो, x की वैल्यू निकालो, f(x) में पुट करो, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, अब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दे दिया है, तो अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों को x-2 से डिवाइड किया जा रहा है, इसको भी, तो ये दोनों सेम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज दैट 33 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो 5 6 30 और नंबर कितना आया 3, और वहीं पे मैं 38 को भी अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 35 आ जाएगा, तब भी रिमाइंडर ऐसे। कहने का मतलब मैं 33 एंड 38 को एक नंबर 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो दोनों केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा R1 और R2, वो दोनों क्या है बेटा, सेम है। क्लियर है? यही क्वेश्चन बोला है और इसी के जैसा अगला क्वेश्चन भी है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक। इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो जो हमें गिवन है। क्लियर है? जैसे यहां पे दिया हुआ है कि इसको मान लेता हूं मैं f(x), एक पॉलिनोमियल f(x) दिया है ax3, और हमसे क्या पूछा है, हमसे a की वैल्यू पूछा है यहाँ पे। क्लियर है? जो यहाँ देखो वेरिएबल दिया हुआ है -7x² प्लस 7x - 2, ठीक है, और एक मान लेता हूं मैं px, फिर यहां मान लेता हूं px जो कि हमारा ये वाला है x³ - 2ax² प्लस 8x - 8। क्लियर है? अब बोल रहा है इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है किससे, gx से। किससे डिवाइड किया जा रहा है, gx x - 2। मैं दोनों को अलग अलग करके आ रहा हूं, तुम अलग अलग भी कर सकते हो, x - 2, ठीक है। और यहां मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है R1, और यहां मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है R2, और कंडीशन क्या गिवन रखी है हमें, कंडीशन क्या गिवन है कि भैया R1 जो है वो R2 के इक्वल है। क्या है, R1 R2 के इक्वल है, तो हमें यहां से R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्लियर है? चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, स्पेस बना ले सॉल्व करने के लिए। दो कंडीशन दी, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले वही स्टेप, यहाँ पे मैं gx को क्या पुट करूंगा बेटा 0, gx को 0 पुट किया तो x - 2 हमारा कितना आ जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब उठा के मैं इसको कहां पुट कर दूंगा, तो मुझे R1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे R1 के लिए जो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा वो किसके बराबर आएगा, f2 के बराबर, ठीक है, f2 के बराबर। तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, तो R1 हमारा कितना आ जाएगा, f2 पुट करो। अब देखो यहाँ 2 पुट करना है अगर, तो हमारा a2 का क्यूब आ जाएगा -7 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 इंटू 2 -2 आ जाएगा। यानी सॉल्व करने के बाद ये 8a माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 7 28 प्लस 14 -2। इसको बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8a, और 28 में से देखो ये 12 हो जाएगा, और 28 में से 12 माइनस होगा तो कितना, 28 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 16, कितना आ जाएगा -16। क्लियर है? तो ये हमारा R1 आ गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना बेटा, R2 निकालना है। कहां पे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने वैसे पुट कर दिया है, क्लियर, लेकिन फिर से मैं पुट कर दे रहा हूँ, gx को हमें क्या पुट करना है बेटा 0,
x माइनस टू हमारा कितना आ गया 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारा जो R2 होगा रिमाइंडर वो कितना होगा P2 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, चलो R2 निकाल लेते हैं। तो R2 P2 हम अगर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ रहा है माइनस 2a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8। सॉल्व कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 2 जा माइनस 8a आ जाएगा, ये 16 माइनस 8 आ जाएगा। तो प्लस 8 माइनस 8 यहाँ सिंपली सॉल्व हो गया, तो माइनस 8a प्लस 16 ये हमारा कितना आया R2 आया। कितना आया R2। और R1 हमारा कितना आया था ये। ठीक है, अब मैं बेटा बाकी सॉल्यूशन बीच में कर देता हूं। ये मैंने अलग अलग निकाला, आप साथ में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या गिवन रखी है, कंडीशन गिवन थी कि भैया दोनों केस में रिमाइंडर दोनों के सेम आएंगे, यानी R1 हमारा R2 के इक्वल होगा। तो R1 की वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है वो है 8a माइनस 16, वो आ रही है 8a माइनस 16, और इधर कितना आ रहा है माइनस 8a प्लस 16। तो वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये इधर ले आऊंगा तो प्लस 8a हो जाएगा, ये प्लस 16 यहाँ पे था, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस 16 हो जाएगा, यानी 16a की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो a हमारा 32 अपॉन 16 आ जाएगा। कैंसिल आउट करने पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको आप और सिंपल वे में कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड रखा है। आपको सिर्फ fx लिखना है, px लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिख देना है gx। ठीक है, gx, उसके बाद जो है gx की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये x आ गया, तो फिर तुम्हें लिखना है R1। R1 की जगह तुम्हें F2 करके इक्वेट कर देना, R1 आ जाएगा। R2 लिखना है, R2 के बाद तुम्हें यहाँ पे वैल्यू रख देनी है P2। R2 तुम्हारा P2 के इक्वल है, P2 के इक्वेट कर देना, R2 आ जाएगा। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देना और तुम्हारा सिंपली आंसर आ जाएगा। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पूरी चीजें बता दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस दे देते हैं। मतलब मैंने वही बताया 90% चांसेस है जो आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फैक्टराइजेशन का, उसमें से मैं बता दूंगा 2-4 क्वेश्चन है वही आते हैं। अगर वो नहीं आते तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है बस, यहाँ कंडीशन अलग दे दी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेटा ये है px, या ये x क्यूब है, ये 2x स्क्वायर है 5ax। कभी कभी स्लाइड बनाने में ना ये पावर पॉइंट पे पावर्स को एग्जैक्टली लेता नहीं, इस तरीके से लिख देता है। चलो सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल, मैं पहले वाले को fx मान लेता हूं। यह है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। बोला जा रहा है इसको अगर x माइनस 1 से और इसको अगर x प्लस 2 से रिस्पेक्टिवली लिखाया गया ना, इसको बाई रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी इस वाले को x माइनस 1 से और इसको x माइनस 2 से करेंगे। ठीक है, तो जो R1 R2 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, यहाँ कंडीशन नहीं लिखी है, मैं कंडीशन लिख देता हूं बेटा। यहाँ कंडीशन नहीं लिखी है, कंडीशन है तुम्हारी इफ 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसको नोट कर लेना बेटा। क्वेश्चन है कि इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड a if 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2। ये हमें कंडीशन गिवन। क्लियर है, स्मॉल r1 लिख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल R1 लिख दिया मैंने। इफ 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, और इससे पहले वाले में कंडीशन क्या दी हुई थी बेटा हमें, इससे पहले वाले में कंडीशन दी हुई थी कि R1 इज इक्वल टू R2 था, वो लैंग्वेज में दी हुई थी, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में लिख के आएगी एज इट इज। ठीक है, तो R1 R2 निकालना और सॉल्व करना। चलो R1 हमारा कब निकलेगा, जब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, gx x माइनस 1 से। ठीक है, तो हमारा R1 आएगा, कितना आएगा R1। चलो हम पहले पुट कर देते हैं, पुट पहले R1 ही निकाल लेते हैं, 0। तो x माइनस 1 हमारा कितना आ जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जो R1 होगा हमारा बेटा, स्मॉल में लिखते हैं, क्वेश्चन में स्मॉल में लिखा है, जो बेटा R1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, f एट 1, यानी ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 1 माइनस 7। इसको और अच्छे सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 माइनस 5a माइनस 7। इसको और थोड़ा बेटर सॉल्व करें तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 3 और 3 प्लस में, ये माइनस में, यानी माइनस 5a और माइनस 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 4। ये हमारी R1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब R2 के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 के लिए हमें क्या लेना है, px
ठीक, पी एक्स हमारा कितना है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इसको डिवाइड करना है किससे, इसको जी एक्स था तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको एच एक्स मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये डिफरेंट है, x प्लस 2। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, पुट जिससे हम डिवाइड करते हैं वो जी एक्स ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, एच एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जो हमारा R2 होगा वो P2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, -2 आएगी, सॉरी, ठीक है, यहाँ माइनस था, -2 आएगी, यानी यहाँ जो आएगा P-2 के बराबर होगा। तो R2 की चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, P2 हमारा कितना है, यहाँ पुट करो, -2 का होल क्यूब a -2 का होल स्क्वायर, निगेटिव वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में, ये याद रखना है सबको, ठीक है, तो ये -8 आ जाएगा, मैं कांस्टेंट को एक साथ लिख ले रहा हूँ, +24 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और इसको इधर लिख ले रहा हूँ, +2a हो जाएगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर वो हो जाता है, +4a, ठीक है, मैं यहाँ 4a पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक, इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ये 30 हो जाएगा, 30 में से 8 माइनस करोगे तो +22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, और ये हमारा कितना आ गया बेटा R2। कंडीशन क्या गिवन रखी है, कंडीशन यहाँ सॉल्व करते हैं, थर्ड स्टेप है हमारा, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लिखने की नहीं है, ऐसे लिख लेना बुक में जैसे लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स R1 हमारा कितना है, -5a -4, R2 हमारा कितना है 4a प्लस 22, ये हमारा किसके इक्वल है 2 को, सॉल्व कर देते हैं, -10a -8 प्लस 4a प्लस 22 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहां पे देखो सॉल्व करते हैं बेटा, अब -8 ये कितना आ जाएगा, -6a, क्योंकि 10 में से 4 माइनस हो जाएगा साइन ग्रेटर का, और यहां पे कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, +16 और इज इक्वल टू 2, 14 आएगा बेटा, सॉरी 8 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, +14 इज इक्वल टू 2, तो ये बेटा -6a है, ये उधर जाएगा तो 2 - 14 हो जाएगा, -6a इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 12/6 कट के कितनी आ जाएगी बेटा 2, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था, सेम पैटर्न वही मैंने फॉलो किया है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया कंडीशन वाला, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग भी करके रखी हुई है कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और लेंदी भी है, तो ये 4 मार्क्स से नीचे नहीं आने वाला। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना, अभी तक आया नहीं है फिलहाल, अगर आ गया तो इसको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम पे, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ, कुछ नहीं करना, बस फैक्टर थ्योरम में तुम्हें थोड़ा समझा दूंगा, सेम यही प्रोसेस करना, बस उसमें हर जगह रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलो अरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, और जिन भी क्वेश्चनों में 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे एक जो आपने पढ़ा हुआ है, एक 9th का कोई चैप्टर हो गया या 10th के 2 ही चैप्टर हो गए, वो हमेशा से क्या होते हैं, बोर्ड्स के पर्पज से हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से 2 कॉन्सेप्ट लगे हुए और कैसे होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग होना है। यहाँ पे बोल रहा है गिवन दैट x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस ax² माइनस bx माइनस 6, ठीक है, ये इनके फैक्टर्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b विद दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b, फैक्टराइज देम, ठीक है, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली। हमें क्या करना है, हमें पहले तो बताना है कि ये दोनों पहले गिवन है, x+1 x-2 इसके फैक्टर्स हैं, हमें यहाँ a b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसको पुट करके उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमें बोल रहा है कि ये भी और ये दोनों फैक्टर है, कहने का मतलब अगर मैं px इसको मान लेता हूं, ठीक है, x³ प्लस ax² माइनस bx माइनस 6, और मैं मान लेता हूं कि gx यानी x+1, ठीक है, एंड इसको मान लेता हूं hx, ये दोनों जो पॉलिनोमियल है x-2 ये इसके फैक्टर है। तो मुझे पता है कि भैया p
अब मैं देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, मैं gx को 0 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ? gx को। स्टेप 1 हमारा यानी x+1 हमारा 0 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। और इसका मतलब अगर x की वैल्यू -1 आ रही है तो मैं पक्का हूं कि p -1 जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि भैया x+1 हमारा फैक्टर था, तो p -1 0 होगा। p -1 की वैल्यू पुट करते हैं। चलो, -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का होल स्क्वायर माइनस b इंटू -1 -6, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस a आ जाएगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, ये -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से जो निकला है वो a प्लस b, ये -7 हो गया, और -7 को उधर भेज देंगे तो ये +7 बन जाएगा, यानी ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? सेकंड हम क्या करेंगे, नाउ पुट hx इज इक्वल टू 0। अब मैं hx को 0 पुट करूंगा। hx को 0 पुट किया तो x -2 हमारा कितना हो जाएगा? 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमें भी पता है अगर ये x -1 हमारा x -2 हमारा फैक्टर था, तो यानी p2 भी जो होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। p2 पुट करते हैं, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 -6, ये हमारा 0 होगा, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, -2b -6 इज इक्वल टू 0, यानी 4a -2b 8 में से ये चला जाएगा, +2 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी 4a -2b हमारा कितना आ जाएगा? -2। कितना आ जाएगा? -2। यहाँ ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब हमारे पास देखो क्या है, 2 इक्वेशंस है, अब उससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो मैं यहां पे फाइंड कर दे रहा हूं। 2 इक्वेशन क्या हमारे पास, एक 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा, एलिमिनेशन लगाऊंगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ 3a और ये कट जाएगा 6, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2। अब इस a की वैल्यू को मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू, मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ, कि यहाँ पे 2 प्लस b हमारा 7 आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारी 7 माइनस 2 दैट इज 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। तो मैं b की वैल्यू क्या मान रहा हूँ? 5। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं थी तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है? 5 मिल चुकी है। अगर यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका तो मैं एक बार इसको इरेज करके सेकंड पार्ट में जाऊंगा। सबसे पहला काम तो हमारा ए और बी की वैल्यू निकालना, जिससे पहले हमने किया भी था। अब हमें पता है कि ए हमारा 2 है और बी हमारा 5 है। ठीक है, ए हमारा 2 है, ए हमारा 2 है और b की वैल्यू हमारी 5 है। तो जो हमारी px होगी, अब a और b की जो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो कितनी आएगी? x क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब देखो इसमें एक चीज होती है बेटा, वैसे हमें अभी तक क्वेश्चन पता था कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया और इन दोनों में से कोई एक फैक्टर दे देता, तो हम इससे क्या करते, डिवाइड करके बाकी 2 फैक्टर्स निकाल लेते। तो दूसरी चीज, अगर हमें कुछ ना देता तो हम यहाँ पे ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था क्वेश्चन, कि इसमें सिर्फ ये दे देता, कहते इसको फैक्टराइज करो। तो हम यहाँ पुट करते, p1 पुट करके देखते, p-1 पुट करके देखते कि किसमें 0 आ रहा है। जो 0 आता है उससे हम फैक्टर निकाल लेते, जो इससे पहले हमने किया हुआ है। लेकिन यहाँ हमें 2 फैक्टर दिया है और बोल रहा है कि अभी देखो यहाँ क्यूब है ना, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, ऐसे x+1 x-2 एक और कोई फैक्टर आएगा। ठीक है, उस थर्ड फैक्टर को मैं फाइंड करना, तो हम सिंपली क्या करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन लोग को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि अगर जैसे कोई नंबर है, मैंने मान लिया 12 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये 2 इंटू 3 के भी क्या होगा, मतलब अगर 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 जो इनका मल्टीपल है वो भी इसका फैक्टर ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हम चाहे तो हम लिख लेंगे एज x+1 एंड x-2 इज फैक्टर्स या आर फैक्टर्स। ठीक है, देयरफॉर x+1 और x-2 यानी इनका मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो फैक्टर px का जो है क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। देयरफॉर इसको हम मान लेते हैं pgx मान लिया था, hx मान लिया था, kx मान लेते हैं, कोई भी एक लेटर मान सकते। तो kx हमारा कितना है, x+1 और x-2, इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको फिर हम क्या करेंगे, kx को क्या पुट करेंगे, 0, क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्लियर है? या फिर ऐसा ना करते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ,
ठीक है, हम बस फैक्टर मान लेते हैं, जीरो पुट करने की नीड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो x से x मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से ये -2x, 1 से इसको करेंगे तो x, और 1 से -2 को करेंगे 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये भी हमारा क्या होगा, इज ऑल्सो फैक्टर। अब हमें पता है ये इसका फैक्टर है, तो हमें तीसरा फैक्टर चाहिए, तो हम px को क्या करेंगे, px को इसके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही पुराने में जैसे किया हुआ था। ठीक, अब चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या था कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म हम डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स आएगा, और एक्स को हम यहां लिखते हैं। अब एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इनकी साइंस चेंज करनी होगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का होगा, तो कितना आ जाएगा 3x और -6। ठीक है, 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ सिंपली दिख रहा हमारा +3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, और ये इनकी साइन चेंज करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। यानी हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3। देयरफॉर, अब इसके आगे हम लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px, यानी हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्लियरली है। अब देखो यहां पे मैंने इनको मल्टीप्लाई अगर ना करते तब भी हम अगर हम चलता, हम इन दोनों में से किसी से डिवाइड करते तो यहां लेकिन हमें क्या मिलता, ऐसा कुछ ट्राइनोमियल। क्या मिलता, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मिलता, फिर उसको फर्दर हमें क्या करना होता, मिड टर्म स्प्लिटिंग से दोनों को क्या करना होता, स्प्लिट करना होता, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो लेंदी हो जाता, सॉल्यूशन हमारा लेंदी हो जाता। तो उसको समय को बचाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और सीधे से डिवाइड कर दिया, तो जो फाइनल आया वही हमारा क्या निकल गया, फैक्टर। तो इन तीनों फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इससे हमें थोड़ा सा समय बच जाता। बाकी आप इसको पिछले तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे रिमाइंडर और फैक्टर दोनों दे दिया। जैसे बोल रहा है कि ये हमारा px है, इसके हैज अ फैक्टर x प्लस 2। अगर मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर है, लेकिन अगर हम इसको 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सेम। अगर ये इसका फैक्टर है यानी इसका रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम p माइनस 2 को 0 से इक्वेट करते थे। यहाँ पे जब हम इसको 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू 3/2 आएगी, और जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें बस 0 की जगह क्या इक्वल करना पड़ेगा, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया हुआ था। क्लियर है। चलो कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, px 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2, और हम क्या मान लेते हैं, जी फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं, gx। ठीक, मान लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम gx को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। देयरफॉर अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा p माइनस 2 जो होगा, p माइनस 2 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0। क्यों, रीजन लिख सकते हो, x प्लस 2 इज फैक्टर। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2 इंटू -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये 4a, यहाँ पे -2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी -16। -2 को मैं साथ में ले आऊं, कांस्टेंट एक साथ, वेरिएबल एक साथ, अरे यार यहाँ तो वैल्यू मैंने पुट ही नहीं की है यार, यहाँ तो b होगा, सॉरी, यहाँ b होगा ना। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा a स्क्वायर में 2x क्यूब ax स्क्वायर 4a, और यहाँ bx होगा, -2b होगा, -2b -2b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी ये सॉल्व करेंगे तो -18 होगा, उधर भेज देंगे तो 4a -2b इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 9। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट, ठीक है, hx हमारा कितना है, 2x माइनस 3।
ठीक है, एच एक्स हमारा 2 है तो एच एक्स को हम क्या पुट करेंगे 0, यानी 2x माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी p 3/2 जो होगा वो कितना रिमाइंडर देगा हमें 7। ये फैक्टर नहीं था, इसको अगर हम डिवाइड करते px से तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता 7, ये फैक्टर था इसलिए हमें रिमाइंडर कितना मिला 0, तो यहाँ हम 0 से इक्वेट किए, यहाँ रिमाइंडर मिल रहा था हमें 7 तो हम 7 से इक्वेट किया। p 3/2 रख दे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 3/2 का अगर क्यूब करूंगा तो 27/4 8 मिलेगा हमें, प्लस ए एक्स स्क्वायर था तो 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 9/4 a मिलेगा, प्लस 3 b/2 और -2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो इसको उधर भेज के मैं 9 कर लूंगा। फिलहाल ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो ये 27/4 आ जाएगा, ये 9a/4 आ जाएगा, ये 3b/4 को मैं नीचे 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 और 2 को उधर भेज दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9। थोड़ा सा और इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, अब ये देखो इसको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/4 को मैं ऐड नहीं करना, इसको ऐड करना है b है। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो 27 प्लस 9a प्लस 6b हमारा कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 9। अब सॉल्व करेंगे तो ये 9a प्लस 6b, मैं 4 से डायरेक्ट कर रहा हूं, ये कितना आ जाएगा 36 और इस 27 को इधर ले आएंगे उसे 27, यानी 9a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9, और ये सब 3 से जा रहा है यानी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करके बेटा अब हम a और b की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट उस पर कर रहा हूँ, चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा। 2a माइनस 9 इज इक्वल टू b और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वरना भूल ना जाऊं। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2a माइनस b इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो दो इक्वेशन क्या थी हमारी, ये 2a माइनस b इज इक्वल टू 9, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 9 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा b का कोफिशिएंट सेम होगा, यानी 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। जब इसको हम करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा और 18 3 जा 21 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इन चारों में से किसी पे हम यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस बी इज इक्वल टू 9, 6 माइनस बी इज इक्वल टू 9, 9 को उधर ले आऊंगा, इसको इधर या फिर इसको इधर ही भेज दो, माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6, दैट इज माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस, यहां लिख देता हूं, b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -3। अब a b की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पे px को पूरा कंप्लीट करेंगे। px जो होगा वो हमारा कितना होगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2, ये हमारा px क्या हो गया रेडी हो गया। अब हमें अगर इसके फैक्टर चाहिए, ठीक है, फैक्टराइज करना है तो हमें x प्लस 2 एक फैक्टर दिया हुआ था, यहाँ दो फैक्टर नहीं दिए हैं, x प्लस 2 ही एक फैक्टर दिया हुआ है, तो हम सिर्फ x प्लस 2 से ही क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अब पहला स्टेप 2x क्यूब को x से डिवाइड करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो यहां से आ गया प्लस माइनस माइनस साइड ग्रेटर वाले का, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाए, x से इसको डिवाइड किया माइनस एक्स
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, ये कैंसिल किया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे प्लस किया तो प्लस में साइन ग्रेटर वाले का -2 और माइनस एक्स, और ये -2 इधर आ गया। अब इससे डिवाइड किया तो ये -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया तो ये माइनस एक्स -2 और कैंसिल आउट होके 0 आ गया, यानी हमें ये मिला इसका दूसरा फैक्टर। लेकिन इसको भी हम एक बार और फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको और एक बार फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, इसको फैक्टराइज, अब 2 1 1 2 के फैक्टर से 1 लाना है तो यानी सिंपल सा फैक्टर होगा 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन किया, x माइनस 1 बचा, यहां से 1 कॉमन किया, x माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये हमारे दो फैक्टर आ गए। क्या आ गए? ये हमारे मिड टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब हमारे तीन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? जो हमारे थ्री फैक्टर्स हो जाएंगे, जो हमारे थ्री फैक्टर्स होंगे, देयरफॉर x माइनस 1, 2x प्लस 1 एंड कौन सा गिवन था हमें? x प्लस 2, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम पैटर्न, सेम चीट कोड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था। क्लियर है? बाकी सब में वही करना था, जीएक्स को 0 पुट करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर या फैक्टर मिल जाएगा। अगर फैक्टर दिया, दूसरा फैक्टर निकालना है क्यूबिक को फैक्टराइज करने का, तो किसी एक फैक्टर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने वाला एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, बाकी वरना सारी चीजों में बस जीएक्स को 0 पुट करो और सॉल्व करो। एक छोटे से पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है ये, ठीक है, पूरा चैप्टर के हर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आराम से आप इसमें 3 से लेके 5 मार्क्स तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। सेम पैटर्न क्वेश्चन है। मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाई, मैंने आपको इनइक्वेशन पढ़ाया, ये सब इनइक्वेशन हमारा 3 मार्क्स का आता है, बैंकिंग हमारे 3 से 4 मार्क्स की आती है, आपका ये चैप्टर 3 से 5 मार्क्स का आता है। यानी ये 3 चैप्टर सिर्फ मिला के आपका मिनिमम बता रहा हूं 9 और मैक्सिमम 12 नंबर तक क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। इन 3 बहुत इजी चैप्टर है, 12 नंबर कम नहीं होते हैं बेटा आपके, ये फिक्स होने चाहिए आपको। क्लियर है? बाकी और भी चैप्टर्स होंगे लेकिन ये फिक्स नंबर है, इसमें तो गलत करके ही नहीं आना। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस लगा दिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अब आपने जितना भी पढ़ा है, आपको क्या करना है? इसको अगर टेस्ट करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है, तो ये देखिए, मैंने पिछले 10 साल के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आए हुए थे, देखिए इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल दिए। यहां तक कि मैं 2010 से स्टार्ट किया हूं, 2023 तक के सारे क्वेश्चंस निकाल दिया हूं, ठीक। और सब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो पैटर्न बताया उसी पे आप इसको टेस्ट करिएगा। इससे रिलेटेड जो डेडिकेटेड वीडियोस हैं, जिसमें एकदम अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, जिनका चांसेस है, और जो जो आ चुके हैं, इन सब की मैं कंप्लीट सीरीज पे स्टार्ट करूंगा। फिलहाल आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली बुक कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। फिलहाल ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा के रखे हुए हैं। देखिए, बैंकिंग मैंने पढ़ा दिया, वन शॉट है, एकदम आराम से, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। जहां आप गलती कर सकते हैं और कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वहां क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो सबको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। तो ये वन शॉट वीडियो आराम से आप 1 घंटे के अंदर पूरी बैंकिंग कवर कर सकते हैं। पूरी ML अग्रवाल जो है इसमें कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन वन शॉट, सेम इसके साथ भी सीन है। एक सिर्फ नो रूल, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो नो रूल का है, यानी कोई रूल जो आप बताया गया कोई रूल नहीं लगाना। इसको सॉल्व करना है। मैंने ऐसा सिखाया है कि जैसे आप 2x + 3 = 6 सॉल्व करके x की वैल्यू ला रहे हैं, इसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, एकदम बेसिक है। सेम रिपीटेड पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ये एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ये एक अच्छा चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, जैसे पार्ट 2 में मैंने कराया है, बहुत अच्छे लेवल के 2-4 क्वेश्चंस हैं। वो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में उसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो। मैंने सारे ML अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं इसमें। क्या कराए हैं? सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इससे डेडिकेटेड PYQ वीडियोस तो मैं आगे लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन मैंने सारे एग्जाम्पल लगा दिए। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को एक अलग चैप्टर में वो पढ़ा हुआ, ठीक है। तो एक बार आप इसको चेकआउट करिएगा, गारंटी दे रहा हूं आपको सबसे बेनिफिशियल जो है कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? चलो,
हाँ, और जरूरी बात, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो 20-21 क्वेश्चन है, अगर उसको आप पूरा सॉल्व करते हैं तो प्लीज अपना स्कोर जो है वो कमेंट में करिएगा आराम से, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन चलिए, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है कि नहीं। ठीक है, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।